Most welcome all. Today we are discussing the basic information of computer and programs. Now इसी के अंदर में हमने देखा पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विषय में, जिसमें पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल के विषय में आप सभी लोगों ने देखा होगा। और आज हम देखेंगे अलग अलग डाटाबेस को, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के डेफिनेशंस को और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। फर्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं उसका एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कहते हैं इट्स एक्सेप्ट डाटा एज अ इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोवाइड अस विथ अ आउटपुट। जैसे हम किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं माउस या कीबोर्ड के द्वारा, तो वह आपका इनपुट कहलाता है और सीपीयू के द्वारा उसी प्रोग्राम को रन किया जाता है। दिस इज़ अ प्रोसेस। और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में जो भी आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डिस्प्ले के ऊपर में इमेजेस का दिखाई देना, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट का निकलना, ये सारी चीज़ें आउटपुट में इंक्लूड की जाती है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बट इट कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव इट। जैसे ही हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसी के द्वारा यह आगे चलता है। दिस इज़ अ इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। कंप्यूटर सिस्टम जो आपके घरों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, टेलीविज़न हो गया एंड आपका स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, डीवीडी, सीडी, ये सारी चीज़ें, वीसीडी, ये सारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर सिस्टम्स आउट एंड आपके आजू बाजू में हम देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, और रेलवे स्टेशन में आपका डिस्प्ले में दिखाया जाता है हर एक चीज़ें वो, और बड़ी बड़ी मशीन्स जो अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करती हैं, एंड विंडो डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा रन होने वाले सारी चीज़ों को आप अपने अराउंड में देखते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज़ अ इनपुट, जिसके अंदर में आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हो, जिसके द्वारा आप इनपुट प्रोवाइड करते हो। जैसे टच स्क्रीन, कैमरे के ऊपर स्क्रीन के ऊपर में जो भी हम टच करते हैं वो इनपुट डिवाइस, और उस पर जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो आउटपुट में आता है। साथ ही साथ आपका माउस एंड कीबोर्ड, एंड जो प्रोसेस रन करना है, जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करने का काम आपके सीपीयू का होता है, सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग, तो वह प्रोसेसर होता है और उसके द्वारा किया गया कार्य आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द इनपुट। कॉमन एग्जांपल कैमरा का ले ले। इनपुट, पुश द कैप्चर बटन्स टू टेक अ प्रोग्राम। हम उसकी एक बटन को क्लिक करते हैं जो इनपुट कहलाता है। साथ ही साथ जो लेंस के द्वारा प्रोसेस किया जाता है उस इमेज को उसे हम प्रोसेसर कहेंगे। साथ ही साथ जो इमेज हमारे स्क्रीन पे शो होती है वह आउटपुट कहलाती है। दिस इज़ अ डिजिटल इमेज इज शो ऑन द monitor screen. Okay, this is a output. Different definitions. Input, computer systems accept the data and instructions into the input stage. Input device such as a keyboard, scanners, and we are using the collect different types of computer systems. Now कॉमन इनपुट डिवाइस, जैसे एग्जांपल आपको बताया हमने, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रिमोट हो गया एंड स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड माइक, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, माइक एंड डाटा। डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट अबाउट द समथिंग्स और समबडी। किसी भी चीज़ के नाम या फिर प्रोग्राम्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है वो डाटा कहलाती है, जो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। इट कुड बी अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर्स, लेटर एंड डेट, इमेज एंड साउंड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ये डाटा हम कलेक्ट करते हैं, अपने मोबाइल में डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। किसी प्रकार की इमेजेस हो गया, फाइल्स हो गया, पीडीएफ हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारे डाटा कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, यूर हाइट, एज, सो द साइज एंड हेयर कलर, किसी भी चीज़ को, जेंडर, ये सारी चीज़ें अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर हम लिख करके रख रहे हैं तो वो उसका डाटा कहलाएगा। ओके, नाउ डाटा कैन बी यूज्ड इन अ मेनी डिफरेंट वे टू प्रोवाइड अ इंफॉर्मेशंस अबाउट यू। हम सभी के बारे में जानकारी देने के लिए इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है। दिस इज कॉल्ड द डाटा। नाउ प्रोसेस,
प्रोसेस के अंदर में डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा डाटा और जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसिंग के अंदर में आता है। नाउ सीपीयू इज अ कंप्यूटर सिस्टम्स, इसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, दैट कैन ट्रांसफॉर्म द डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशंस और फिजिकल एक्शंस। CPU or process data really fact in a cannot think, मतलब कि इसको ये सोच नहीं सकता बट इसको प्रोसेस करके यह आउटपुट प्रोवाइड करता है। नाउ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही प्रोसेसर्स वर्क करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर प्रोसेसिंग को देख सकते हैं, इनपुट हमने किसी भी बारकोड के सामने हमने बारकोड स्कैनर को रखे तो वह उसे कैप्चर करेगा और जो प्रोसेसर है उसे प्रोसेस करके जो भी उसके पास में इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं, जो भी डाटा रखा हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्ट कि इसका रेट इतना है, तो वो प्रोसेस करके उसे कलेक्ट करेगा और उसे आउटपुट के रूप में दर्शाएगा। नाउ आउटपुट इज व्हेन द कंप्यूटर कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा। जो भी प्रोसेस किया गया डाटा है उसके अनुसार जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट कहलाता है। डाटा हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड into the useful informations that can see and uses, उसको हम देख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Informations is usually shown, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे दिखती है वो आपकी आउटपुट कहलाती है। जैसे मॉनिटर के ऊपर में स्क्रीन के ऊपर में इमेजेस दिखना और प्रिंटर के द्वारा जो भी प्रोसेस किया हुआ प्रिंट आउट निकलता है उसे हम भी आउटपुट कहते हैं। ओके, नाउ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपका प्रिंटर हो गया, साउंड बॉक्स, आपके टेलीविजन्स, स्ट्रीट लाइट जिसके ऊपर में आप रोडों पे देखते हो बड़े बड़े लाइट्स लगे रहते हैं, एंड जो भी हमारा माइक है, हेडफोन है और मॉनिटर, दिस इज अ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम आर जस्ट अ इनपुट पहले प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट के रूप में दर्शाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर हम फार्मेसी के बेसिस पे देखें और अगर मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब कि जो भी मैथमेटिक्स है एंड कंप्यूटर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। जैसे डेफिनेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। नाउ बायोलॉजी मीन्स, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इन्फॉर्मेटिक्स जो ऑल ओवर द इंफॉर्मेशंस जो बेस्ड है आपके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर से। कंप्यूटेशनल्स बायोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स जो भी डिजिट्स होते हैं एंड स्ट्रेटजिक मेथड्स टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। नाउ दिस इज कॉल्ड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर में इंक्लूड होता है आपका कंप्यूटर साइंस, टोटल कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग्स एंड उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हमने उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है या डाटा को कलेक्ट करके रखा है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कंप्यूटर अपने एल्गोरिथम्स के द्वारा एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के द्वारा जो साइंस को क्रिएट करता है, दिस इज कॉल्ड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, नाउ डाटाबेस अगर हम देखें, डाटाबेस इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शंस, यह क्या है, एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड द इंफॉर्मेशंस अलॉन्ग विद द डिटेल सो दैट इट इज अवेलेबल टू सर्व सेवरल यूजेस। मतलब कि डाटा एंड बेस मतलब कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर हम फॉर्मेट में तैयार करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डाटाबेस। ओके, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, कोई स्टूडेंट है अगर वह क्रिएट कर रहा है कंप्यूटर साइंस की एक टेबल, उसमें कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और उनका एड्रेस क्या है और उनकी फ़ीस कितनी है, तो इसके बारे में अगर हम पर्टिकुलर एक टेबल को क्रिएट करते हैं तो वह स्टूडेंट्स की एक डाटा सीट कहलाती है, इसे ही हम कहेंगे डाटाबेस। ओके, नाउ और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐसे अभी जो समय चल रहा है 2021, अभी लेटेस्ट में मोस्ट कॉमन डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गया, जिसके द्वारा हम बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स तो रन करते हैं, पाइथन हो गया, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, जावा, SQL एंड NoSQL, C++ एंड C#, जस्ट, पर्ल एंड गो, ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो मोस्टली यूज़ की जाती है फॉर द रनिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स।
ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे और भी बहुत सारे हम जो कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लाएंगे। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।